कृत्या ने अम्बरीश को छोड़ करके दुर्वासा के ऊपर वार करना प्रारंभ कर दी। अब दुर्वासा भगे हैं, ब्रह्मा जी के पास गए, कहा बचा लीजिए। कहा क्या है क्या है? अरे कहा ये कृत्या मैंने अम्बरीश के ऊपर छोड़ा, हमारे ऊपर ही मुझे मारने के लिए तैयार हो गई। विष्णु के पास गए, ब्रह्मा के पास, शंकर के पास। भगवान विष्णु ने कहा तुम अम्बरीश के पास जाओ तब तो बच सकते हो, क्योंकि करहो सदा तिल की सेवा भाव माताएं हमारे करती है ना, मेरा बालक मेरे नजर के सामने रहे, वैसे मैं समस्त संसारियों के अपने भक्तों की रखवाली करता हूँ। क्यों परीक्षा लेने चले गए अम्बरीश जी महाराज का? जाओ उन्हीं के पास में, तभी तुम्हारी रक्षा होगी, नहीं तुम्हें मैं तो नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। अगर जहाँ भक्त का अपराध हो गया तो भगवान भी सहायता नहीं करते हैं भैया। ततो निराश हो गए दुर्वासा, ततो निराशो दुर्वासा पदम भवतो ययो वैकुंठाखयं यदस्यास्ते श्रीनिवासा श्रियास। भगवान ने कहा अहम पराधी अहम भक्ति पराधी स्तंदयोदुजा साधु भक्तारे भक्तजन प्रिया। दुर्वासा जी अम्बरीश जी के पास आए हैं, जैसे ही चरण छूने चले हैं, अरे कहा ब्राह्मण देवता हूँ मैं, क्षत्रिय हूँ, अपराध कर रहे हो। अरे कहा बचाओ इस कृत्या से, नहीं तो मेरा प्राण चला जाएगा। यहीं पर कृत्या को शांत कर दिया है अम्बरीश जी ने, और उसके बाद में कहा मैं समझ गया अब भगवान के भक्त की परीक्षा लेना बड़ा कठिन में पड़ सकता है, इसलिए भगवान के भक्त की परीक्षा नहीं लेना चाहिए भक्तों। ये अम्बरीश की कथा था, सूर्यवंश राजा अम्बरीश की कथा। अब इन्हीं के पावन वंश में आगे चल करके यूनास हुए, यूनास जिन्होंने भूल करके ऋषियों के द्वारा अभिमंत्रित जल को पी लिए थे। जैसे एक रिसाला बना है ना, तो इसमें वरुण देव भी आए हैं, वरुण कलश की स्थापना है, समस्त 33 कोट के देवी देवता हैं। तो जिसे बाबा जी हमारी रक्षा करते हैं, रखाते हैं। तो यूनास को प्यास लगी, बस कलश का जल ही पी लिए, और उस कलश का अर्थ क्या था? पुत्र के लिए। पंडितों ने मंत्र से मंत्रित किया था कि जजमानी को जल पिलाया जाएगा, पुत्र होगा, अनुष्ठान चल रहा था, और वही जल यूनास ने पी लिया। बस भैया उनको गर्भ स्थिर हो गया। मानधाता नाम का पुत्र मानधाता यूनास के ही द्वारा हुआ था। बड़ी लंबी कथा है। अब आगे की जो कथा है, मानधाता के सतव्रत हुए और सत्रवत के त्रिशंकु, और त्रिशंकु के हरिचंद, हरिचंद के रोहित, रोहित के बाहुक,
और बाहुक के बेटा हुए सगर, और सगर के 60,000 पुत्र हुए राजा सगर के। बहुत प्रतापी हुए, इन्होंने 100 यज्ञ कराया था। राजा सगर के 60 पुत्रों ने 100 यज्ञ करा करके इंद्रासन को जीत लिया था, इंद्र को परास्त किया था, ऐसे प्रतापी राजा थे। तो एक बार लेकिन अपराध बन गया। अपराध क्या बना? कपिल देव भगवान का अपमान कर दिया राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने। अपराध से कपिल देव ने अपने नेत्रों से 60,000 पुत्रों को जला करके भस्म कर दिया। क्यों कर दिया? हल्ला मचाते, भजन न करने देते। तो अपने योग बल तब से कपिल जी ने 60,000 पुत्रों को समाप्त कर दिया। क्योंकि देखिए, अगर कोई अपने से बड़ा बार बार समझावे तो उसकी बात को मानना चाहिए, मानना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, मानते नहीं। हाँ, एक पंडित जी थे, एक पंडित जी बनारस पढ़ने गए। जब बनारस पढ़ने गए तो काफी दिन तक घर वापस नहीं आए। गांव वाले सब यही सोचते थे कि भाई पंडित जी के बेटा हैं, गए हैं पढ़ने, अच्छे विद्वान हो करके आएंगे घर। तो एक राजा साहब उसी नगर में थे, तो उस नगर में दूसरा राजा चढ़ाई करने वाला था। अब पंडित जी बनारस से कई साल के बाद वापस आए, तो राजा साहब से मंत्रियों ने कहा है पंडित जी बनारस पढ़ने गए थे, चलो किसकी जीत होगी किसकी हार होगी। गए तो गांव वालों, जो गांव के व्यक्ति थे, उनको तो यही पता था कि पंडित जी पढ़ने गए हैं, बड़े अच्छे विद्वान हैं। तो राजा साहब मंत्रियों के साथ पंडित जी के पास गए, कहा महाराज पत्रा खोलिए, देखो तो कौन ग्रह कहाँ बैठा है, मेरी विजय होगी कि हार होगी। कहा पत्रा की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इसे बता देता हूँ। कहा क्या है? कहा मेरे पास एक सिद्ध पुड़िया है। कितने सिपाही हैं? कहीं हमारे पास हजारों सिपाही हैं। कहा इस पुड़िया को मैं दे रहा हूं, इसी को ले जाकर के एक एक पुड़िया समस्त सिपाहियों को पिला देना, तुम्हारी जीत हो जाएगी। और पंडित जी कहाँ रहते थे? बनारस में एक वैद्य जी के यहाँ। और वह पुड़िया में क्या भरे हैं पंडित जी? जमाल घोटा। कहा एक एक पुड़िया पिला दो, तुम्हारे सिपाही विजयी हो जाएंगे। अब भैया जमाल घोटा दे दिए, ले आए राजा साहब, समस्त सिपाहियों को पिला दिए। अब सबका पेट गड़बड़ हो गया, लोटा लेकर के बस भागने लगे, सब लाइन लग गई, हजारों की संख्या सुबह से लेकर शाम तक। तो एक गुप्तचर दूसरे राजा का आया, देखा, कहा तो सुबह से शाम हो गई, ये लाइन खत्म ही नहीं हुई, कितने सिपाही हैं? तो राजा से जाकर के बताया, कहा अभी इतने सिपाही हैं, गिनती नहीं हो सकती है, चढ़ाई मत करो, नहीं जीत नहीं हो सकती है। तुक्का लगा दिया महाराज जी ने। राजा मारे डर के चढ़ाई ही नहीं किया राज में। तो वही तुक्का अमरीश जी के ऊपर दुर्वासा लगाए थे, है ना। तो राजा सगर के 60,000 पुत्र ने तुक्का लगाया कि नकली बाबा है कपिल जी को, आग से ही जला करके भस्म कर दिया। अब इन्हीं के यहाँ भागी रखी हुई जो गंगा मैया बुलाई है अपने परिवार अपने वंश का उद्धार करने के लिए, इसलिए अपने से बड़ा कोई है तो उसकी अवज्ञा नहीं करना चाहिए। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी
अपराध अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसे अपने बलों का कहना जो नहीं मानता है उसको हान उठाना पड़ता है भक्तों। अब आगे की कथा आती है। राजा सगर का उद्धार किया, भागीरथी गंगा जी को ला करके। अब आगे की कथा आती है ना, खटवान के राजा हुए, खटवान के पुत्र दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के दशरथ। अब दशरथ की कोई संतान नहीं, राजा सम्राट है, सप्तभेदी भाष बाण चलाने जानते हैं। इंद्र के पास सिंहासन लगता है, लेकिन भैया कोई पुत्र नहीं। पुत्र के विमोह में चिंतित रहते। तो एक दिन सदगुरुदेव भगवान वशिष्ठ के पास गए, प्रस्ताव रखा, कहा गुरुदेव इसी के बाद में अब सूर्यवंश नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। अब आप गुरुदेव हैं, हमारे वंश के गुरु हैं, सूर्यवंश के। अगर आप चाह जाएंगे, आपकी कृपा हो जाएगी तो पुत्र हो सकता है। कहा ठीक है, तुम्हारे अंदर जो भावना है अवश्य पूर्ण होगी। और 3 पत्नियां हैं दशरथ को, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। किसी भी पत्नी को संतान नहीं है। एक बार भूपति वशिष्ठ ने अभिनंदन किया, धीरज धराया, कहा हे राजन घबराओ नहीं, मैं जान रहा हूं तुम्हें क्या चाहिए। धरहु धीरे होई सुतचारी, धरहु धीरे होई सुतचारी, धरहु धीरे होई सुतचारी, धरहु आशीर्वाद दे दिया है वशिष्ठ जी ने। कहा घबराओ नहीं, ऐसे प्रतापी तुम्हारे पुत्र होंगे कि त्रिभुवन में समस्त भक्तों के भय को दूर करने वाले होंगे। धीरज रखो। तब तो बड़े प्रसन्न हो गए दशरथ जी। चितकेश जैसे हमारे बाबा सत्यनारायण जी का बाल सफेद हो गया, ऐसे वृद्ध अवस्था थी दशरथ जी महाराज जी का है। राजा दशरथ की एक कन्या थी, उसका नाम था शांता, जो श्रृंगी ऋषि के साथ विवाह हुआ था बिहार में। कहा एक कार्य करना पड़ेगा। कहा क्या? कहा यज्ञ कराओ, पुत्रेष्ठ यज्ञ होगा, यज्ञ के माध्यम से अच्छे आचार लाओ, विद्वान लाओ, यज्ञ में तभी पुत्र होगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा राजन जो तुम्हारे दामाद हैं ना श्रृंगी, उन्हीं को आचार बना दो, बड़े अच्छे कोट के विद्वान हैं, और यज्ञ सफल हो जाएगी, पुत्र होगा। कहा चिंता न करो, मैं स्वयं बुलाने जाऊंगा। श्रृंगी
त्वामहं शरणं गताः। इसी मंत्र का उच्चारण चलेगा। सुंदर वैदिक रीत से, वैदिक धर्म से भैया वेदी का निर्माण हुआ है। अच्छे अच्छे आचार आए हैं और उसके बाद में अब पूजा प्रारंभ हो गया है। उस पूजा के यजमान दशरथ जी हैं, तीनों रानियां हैं। अब जब पूजा विराम हो गया, विराम की ओर बढ़ा है तो हवन साकल पड़ने लगी है हवन कुंड में। अब भगत सहित मुने आहुति है, भगत सहित मुने आहुति है, भगत सहित मुने आहुति है, भगत पड़ गई है। जो शेष खीर पूरी बची है उसी में से श्रृंगी ऋषि ने तीनों माताओं को दे दिया। एक भाग कौशल्या को, एक भाग कैकेयी को, 2 भाग सुमित्रा। अब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मैया सब गर्भवती हो गई। समय आने पर भैया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का प्रादुर्भाव हो गया है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो। आप सारे देवता, सारे यक्ष नर किन्नर गंधर्व सब खुशी की बधाई आज भैया अवध में होने लगी है। आइए एक बधाई हम लोग भी गाते हैं, उसके बाद चंद्रवंश भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव होगा। सारे देवता, सारे ऋषि अयोध्यावासी, हम लोग तो अयोध्यावासी है ना, सब भगवान के बधाई गा रहे हैं। जय हो राजा दशरथ की। कहते हैं अब आंगन में बधाइयां हो रही है। हम लोग एक बधाई गा लेते हैं राम जन्म पर, उसके बाद कृष्ण जन्म होगा। आंगने में, आंगने में, आंगने में, आंगने में बधाइया बाजे, आंगने में बधाइया बाजे।
कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तीनों माताएं अब राज खजाना को लुटा रही हैं। न्योछावर है राम लला, न्योछावर राम लला की, न्योछावर भरत लला की, न्योछावर है भरत लला की, न्योछावर है लखन लला की, न्योछावर है लखन लला की, न्योछावर है शत्रुघ्न लला की, राधे न्योछावर है शत्रुघ्न लला की, नहीं को सतुचते मांगे नहीं को सतुचते मांगे भटिया हरे बोलिए रामलला सरकार की। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने 12 अध्याय में सूर्यवंश को सुना डाला। कहा सैकड़ों वर्ष में सूर्यवंश की चर्चा में नहीं कर सकता हूं। ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हुए। अब चौथे पन में दशरथ जी महाराज को 4 पुत्र हो गए, मिले है ना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अब यही पर समस्त माताएं जो कौशल्या है, सुमित्रा है, कैकेयी है ना, भगवान के लालन पालन में, श्रृंगार करने में अपने को धन्यवाद देती है। सालियों ऐसे लाला हमारे यहाँ लालाओं का जन्म हुआ है, बहुत प्रसन्न है। संस्कार देना प्रारंभ करती है हमारी माताएं, जैसे सजाती है ना बालकों को, स्नान कराती हैं, सुंदर स्नान कराती है ना, तेल लगाती हैं, काजल लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं माताएं। अब धीरे धीरे भैया चारों राजकुमार बड़े हो रहे हैं। मातृदेवो हो, पितृदेवो हो, आचार्य देवो हो, ये संस्कार देना प्रारंभ करती है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते तरलोक सुपासी। तीनों लोक में ऐसा आनंद नहीं है। जो आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आनंद घट घट करे आनंदा और ताको नाम सच्चिदानंदा। ऐसे आनंद स्वरूप भगवान अयोध्या जी में श्री राजा दशरथ के घर में अवतार हो गया है भगवान का। अब भगवान सरयू जी स्नान करने के लिए लालायित हैं। सरयू जी का दर्शन करना चाहते हैं और अभी एकदम छोटे हैं। तो भगवान एक दिन मैया कौशल्या से निवेदन किए, राम जी, हे मैया, मैं सरयू दर्शन करना चाहता हूँ। कहा नहीं, अभी तो तुम्हारे बहुत से कोमल पैर हैं, पाँव हैं, कंकड़ कांटे इत्यादि कुछ लग सकते हैं, नहीं जाने दूंगी तुमको। तुम बहुत प्यारे हो, लाडले हो, हमारे दुलारे हो, कहाँ जाओगे? तो एक साधक का बड़ा सुंदर भाव है, 2 शब्द सुनिए उसके बाद में, क्योंकि भगवान कृष्ण का भी अवतार होना है ना, जन्म होना है। लेकिन साधक का भाव क्या है? चारों राजकुमार सरयू की लालसा है कि मैं सरयू स्नान करूं, सरयू दर्शन करने जाऊं। तो कहते हैं, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे श्री रघुनाथ नाथाय रामचंद्राय नमः। राघो ललन तेरे
नहीं लगाते। बोले जमुनानाथ महाराज की जय हो। ऐसा लगा तेज में जयकारा जोर से लगाया करिए। तो समस्त माताएं भगवान को जाने नहीं देना चाहती हैं सर जी, है ना। बड़ी लंबी कथा है, आप लोग जानते भी हैं, अयोध्यावासी हैं, राम के बारे में कुछ बताना नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जब बड़े हो गए तो आप लोग जानते ही हैं, माता कैकेयी ने वरदान मांगा श्री दशरथ जी महाराज से कि भरत जी को राजगद्दी दे दीजिए और राम जी को वनवास दीजिए। वास्तव में सत्य है, अगर राम जी को बनना हुआ होता तो सब लोग यही कहते कि राजा दशरथ के पुत्र थे राम जी, क्या कर पाते, लीला नहीं कर पाते ना। माँ ने बहुत सुंदर उपकार किया था भगवान के साथ में। लेकिन आजकल हम लोग कहते हैं कैकेयी नाम नहीं रखना है, कैकेयी माँ राम को वनवासी बना दी थी। हाँ, ऐसा नहीं है। जैसे सुरची मैया ने ध्रुव जी महाराज को कहा जाओ तपस्या करो, तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो वरदान मांगना, मेरा जन्म मैया सुरची के गर्भ से हो तब तुम बैठने का अधिकारी होगा, पुत्र के गोद में, पिता के गोद में। अब लोगों ने कथा श्रवण किया था ना, तो वही कथा भगवान राजा राम जी ने बड़ी सुंदर मर्यादा को निभाते हुए समस्त प्रजाओं को खुशहाल करते हुए कई वर्षों तक राज किए हैं। और समय आने पर भगवान वन को गए, वन में बड़े बड़े राक्षसों को मारा है। रावण जैसे, कुंभकर्ण जैसे राक्षसों को मार करके संत और विद्वान गाय धर्म की स्थापना राम जी ने किया मर्यादा में। अब आगे की कथा श्री सुखदेव जी भगवान कृष्ण की कथा करने के लिए चल रहे हैं। कहते हैं राजन, राजा परीक्षित से कह रहे हैं अब तुमको मैं चंद्रवंश का व्याख्यान श्रवण कराऊंगा। कथितो वंश विस्तारो भवता सोमदर्शनो राज्यं चोभया वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। श्री परीक्षित जी कहते हैं बड़ा समय लगा दिया भगवान आपने राम जी के चरित्र में मुझको अतिशीघ्र भगवान कृष्ण का चरित्र श्रवण कराइए, नहीं तो जीवन ही नहीं रहेगा। क्योंकि कह रहे हैं बड़े बड़े हमारे वंश को समाप्त करने के लिए बड़े बड़े कौरव लगे, द्रोणाचार्य लगे, सब लगे। और यहाँ तक कि मेरी मैया उत्तरा को समाप्त करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र चला दिया था जब मैं गर्भ में था। तो भगवान श्याम सुंदर सलोनी भगवान कृष्ण ने मेरा और मेरे माँ की गर्भ की दोनों प्रकार से रक्षा किए थे। ऐसे भगवान की मुझे कथा सुनाओ। कहा अवश्य मैं श्रवण कराऊंगा कथा, घबराइए नहीं। अब यहीं पर सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार द्वापर के अंत में बड़े बड़े राक्षसों का बोलबाला हो गया। बड़े बड़े राक्षस अघासुर, बकासुर, तृणावर्त इत्यादि राक्षसों का बोलबाला हो गया। सारे देवता, सारे ऋषि जो यज्ञ करते, कथा करते, विक्षेप करने लगे। तो सारे देवता डर गए, भगवान के पास में गए, नारायण के पास में जाकर के स्तुति किया है। क्षीर सागर में भगवान नारायण के पास में गए। कहते हैं तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपस्थिते समाहिता
सभी देवताओं ने भगवान की पुरुष सूक्त के द्वारा स्थिति की प्रार्थना की और प्रार्थना को सुन करके भगवान ने कहा है देवताओं मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ। आश्वासन दिया जन तुम्हारी रक्षा करने के लिए कहा आ रहा हूँ। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः। यहाँ पर कई विद्वानों ने अपनी अपनी मति दिए हैं। वसुदेव गृहे साक्षात, वसुदेव जी का गृह क्या है? जेल ही है। भगवान का पदार्पण जेल में होने वाला है। तो कहा सुनो मैं अतिशीघ्र वसुदेव का पुत्र बन के आने वाला हूं, जाओ मेरी अगुवाई करो, ब्रज में जाओ। सारे देवताओं को आश्वासन भगवान ने दिया और उसके बाद में कोई बंदर बन गया है, कोई तुलसी बन गया है, आम ब्रज में सब अवतार ले लिए अपने परकरों के साथ में। भगवान का दर्शन पाने के लिए सारे देवता उपस्थित हो गए। इधर कंस अपने जो चाचा देवक हैं, देवक की जो बिटिया है देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में तय कर दिया। बड़े धूमधाम के साथ में कंस ने सोचा मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा। अब वसुदेव की भाई बारात गई है मथुरा, बड़े धूमधाम के साथ में विवाह संपन्न हो गया। कंस ने कहा मैं अपनी बहन को स्वयं भेजने चलूंगा रथ से। वसुदेव को देवकी को बैठा लिया है और रास्ते में जा रहा था, बस आकाशवाणी हो गई। कहा जिस बहन को तुम लेकर के जा रहे हो ना, इसी के द्वारा 8वें गर्भ से जो पुत्र होगा, संतान होगा, उसी से तुम्हारी मृत्यु होगी। अस्या सप्तम अष्टमो गर्भे हंतम से बुधा, माने 8वें गर्भ से तुम्हारी मृत्यु होगी। तब तो चौंक गया है कंस, अरे मेरा दुश्मन है। बस भैया बहन के केस को पकड़ा है, नीचे गिरा दिया, तलवार निकाल लिया। तब वसुदेव जी निवेदन करने लगे, कहा भगनी हनतव्यम राधम खटपाणी कटे गृहीत। अरे तुम्हारी बहन है और नारी की हत्या वैसे नहीं करना चाहिए, मारना चाहिए। समाज में क्षेत्र में क्या बहस फैलेगा राजन? क्या बात है, किस लिए मार रहे हो? क्योंकि पत्नी की रक्षा करना पति का धर्म बनता है ना। पतिरक्षत पत्न्याम अस्तेहं भमोते नरः। कहा तुम्हारी बहन है, बड़ी सीधी है, ऐसा समझा वाला कृपणा पुत्री कोपमा। कहा इसके द्वारा जो 8वां पुत्र होगा, मेरी मृत्यु होगी, तो इसको समाप्त कर दें तो पुत्र होगा ही नहीं। कहा नहीं, मैं वचन लेता हूँ जितने भी पुत्र होंगे,
देवकी के द्वारा सब तुमको मैं समर्पित कर दूंगा। पुत्रान समर्पयास्याम यत्स्ते धारे शुद्ध्यात्मः, समस्त बालकों को तुम्हें मैं दे दूंगा, छोड़ दो। तब छोड़ दिया है, कहा चलो जब कह रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, मैं अपनी बहन को नहीं मारूंगा। अब वसुदेव समय आने पर, फिर भी उसको शंका थी ना, शंका की बीमारी बड़ी खतरनाक होती है। शंका थी ऐसा ना हो जाए, क्योंकि देववाणी आकाशवाणी वृथा नहीं हो सकती है। कहा नहीं, तुमको घर में नहीं रहना है, जेल में रहो। जेल में कैद करवा लिया है देवकी और वसुदेव को, कहा जेल में रहो। नौकरों को लगा दिया है, सिपाहियों को देखभाल करो इसकी। अब समय आने पर प्रथम पुत्र हुआ है देवकी जी, मैया देवकी को एक पुत्र हुआ, उसको ले जाकर के वसुदेव कंस के पास समर्पित करने लगे। कहा ले जाओ, छोटा सा बालक है, क्या मारेंगे इसको, समाप्त नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे समस्त बालकों को छोड़ दिया है कंस। राक्षस भी दयालु होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन दिमाग पर पलट जाए कोई नहीं जान सकता है। तो नारद जी पहुंच गए हैं कंस के पास में, कहा राजन तुम्हारा दिमाग नहीं ठीक है। डरते डरते नारद जी पहुंचे, कहा जब तक ये पाप इसका बढ़ेगा नहीं, इसकी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि ये देवकी का कृपा पात्र बन रहा है। धीरे धीरे इसका पुण्य उदय हो जाएगा, तो ये मरेगा नहीं, और जब तक मरेगा नहीं तो भगवान लीला करेंगे नहीं। नारद जी बड़े होशियार है ना, पहुंचे, आसन लगाया है, कहा ये ऋषिवर आपका स्वागत है। स्वागत किया है कंस ने। कहा आप तो बड़े विवेकी हो, बुद्धिमान हो, लेकिन हमको लगता है तुम्हारा विवेक शून्य हो गया है। कहा क्या है? कहा इसमें आठवां पता नहीं कौन हो जाए। कमल की पंखुड़ी लिया, गिरना प्रारंभ कर दिया उल्टा सीधा। राक्षस था, भ्रमित करना था। तो कंस के अंदर पुनः बैर की भावना उत्पन्न हो गई। कहा आप सही कह रहे हो, इसमें से पता नहीं कौन जो है आठवां हो जाए। पुनः सिपाहियों को आदेश दिया है, कहा समस्त पुत्रों को समाप्त कर दो। सारे पुत्रों को समाप्त कर दिया है। और 7वें नंबर पर बलराम जी आ रहे हैं, साक्षात शेषावतार लखन। त्रेता में लखनलाल थे और द्वापर में बड़े भैया बलराम बन के आ रहे हैं 7वें गर्भ से। तो यहाँ पर सुखदेव जी कह रहे हैं अष्टम पुत्र बनकर के नारायण आने वाले हैं, जो सतत स्वरूप है भगवान परमात्मा, सत्य स्वरूप है नारायण जी। तो देवताओं ने, देवता जितने देवता थे सब आकाश से भगवान की अगुवाई करने के लिए आकाश में खड़े हैं कि भगवान का प्रादुर्भाव अति शीघ्र होने वाला है। अब जो काल होता है ना, काल सब लोग कहते हैं काल आने वाला है, वो भी आज शोभायमान हो रहा है। अथ सर्वगुणोपेता काला परम शोभिना, वो भी जान रहा है भगवान आने वाले हैं, परमात्मा भगवान प्रकट होने वाले हैं। अब भादों का समय आ गया है और भगवान आने वाले हैं। भादों का महीना आ गया है, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया है, रोहिणी नक्षत्र आ गया है। भक्तों, अचानक माँ देवकी वसुदेव के सम्मुख चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान आने वाले हैं। एक कवि ने बड़ा सुंदर कविता लिखा है, अरे भादों की कृष्ण अष्टमी थी जो जन्माष्टमी कहलाती है, अब भी श्री कृष्ण जयंती
घर घर में मनाई जाती है अब भी श्री कृष्ण जयंती। बुधवार थार सब देव रजनी पथ उचित क्षेत्र उजियारा सुख ग्रह थे धर्म आस्था गुना की सुचिति भादों का महीना आ गया है। अब चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट होने वाले हैं। चतुर्भुज रूप में भगवान आने वाले हैं। सारे देवता भगवान का स्वागत करने के लिए स्वागत गीत गा रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अब चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, यशोदानंद भगवान की, भगवान की। अब जैसे ही चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए तो डर गई है मैया यशोदा। वसुदेव देवकी और वसुदेव डर गए। का बालक आते हैं दो हाथ वाले, वो हाथ मुट्ठी बंद करके आते हैं। ये बालक को चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा लेके आया है। तदुत्तम बालकम चतुर्भुजम शंख गदाधरी भागम। भगवान समझ गए माई के भाव को। कहा है मैया शांत रहो। अद्भुत बालक को देख करके वसुदेव प्रसन्न हुए और यहीं पर निवेदन किया। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। आपकी स्तुति वेद भी नहीं गा पाई है। रोम रोम में भगवान, अणु अणु में परमात्मा के वो शक्ति है, वो संचार है, जो चाहे सो करते हैं। इसलिए भगवान को कहा गया है कर्तुम अकर्तुम समर्थवान परमात्मा है ना। तो ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे सो मम कुरवासी यहाँ सहासी सुनत धीर मत स्थिर रहे। भगवान के वचन को सुन करके देवकी और वसुदेव अति प्रसन्न हो गए हैं। अब यहीं पर एक लीला हो गई है। वसुदेव ने कहा सिपाही जितने हैं सब सो गए, अब अदला बदली हो जाए तो ठीक रहेगा। इनको पहुंचा दिया जाए, ये काम गड़बड़ हो जाएगा। वसुदेव ने भगवान को अपने सिर पर सूप में रख लिया है। नार विवार सहित चल देते हैं। कहाँ? गोकुल के लिए। और यमुना कालिंदी वो तो चाहती थी ना भगवान को मैं पति बनाऊं। और सावन भादों के महीने में ऐसे यमुना जी गंगा जी बड़ी विकराल अवस्था में रहती हैं, व्यापक रूप में रहती है ना। तो यमुना जी कालिंदी जी ने देखा कि तो हमारे पति देव आ रहे हैं, अब इनको प्रणाम करना चाहिए। पाप बड़े तेज में वसुदेव जी जा रहे थे ना जमुना पार, उस पार गोकुल है, इस पार मथुरा है। तो प्रणाम किया है, प्रणाम करके एकदम सुखी हो गई हैं। यहीं पर अदला बदली हो गई है। अब तो भैया कुछ ही नहीं, खुशी की बहार आ गई है ना। सारे देवता गोकुल में नंद भवन में भीड़ उमड़ पड़ी है। सारी माताएं, सारी सखियां, सब लोग सुखदेव जी बाबा कहते हैं। सारी शक्तियां भगवान के दर्शन करने के लिए नंद भवन में उपस्थित हुई हैं। आइए हम लोग बड़े भाव के साथ में भगवान का स्वागत करते हैं। हेलो, आज सभी लोग स्वागत कर रहे हैं भगवान बाकी बिहारी सरकार का। आज मेरे सरकार बाल स्वरूप रखे हुए